हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। जैसा कि फ्रेंड्स आज अपना वन डे मतलब अपना डे बाय डे अपना टेस्ट चलता है। तो मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट चल रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं डे बाय डे दिन का मतलब अवकाश करके टेस्ट ले रहा हूँ आपका। तो आज आपका टेस्ट नंबर सीरीज का 2 रहेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा। और सभी लोग अपना कमेंट में, जैसे बार पिछली बार टेस्ट में जिन्होंने टेस्ट दिए थे नंबर भी सेट किए थे, तो आप लोग जरूर करना है इस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का। तो आप इसको जल्दी से सभी लोग अटेंड करेंगे। आपको दोनों लैंग्वेज अवेलेबल रहेंगी, इंग्लिश और हिंदी। जिसको जो पसंद आएगा उससे चूज करके आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो पता फ्रेंड, जल्दी से आपको आंसर लगाना है इसमें। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों ने सोच लिया हो, तो इसका आंसर होने वाला है क्या? कतर। क्या होगा फ्रेंड्स? कतर, ठीक है फ्रेंड्स। और कतर की राजधानी क्या होगी फ्रेंड्स? दोहा। आप इस बात को भी याद रखना, क्योंकि आपके में कैपिटल भी पूछी जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपके में फीफा की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आप क्या बताओगे? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये आप किसी फुटबॉल याद रखना, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स कब? 1904 में, ठीक है। और ये 2022 का कतर में होगा। अगर आपसे पूछा जाता है 2026 में, तो फ्रेंड्स आप 2026 को याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये होगा कहाँ पर? कनाडा में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इतनी सारी चीज़ आपको याद रखना है एक क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पिन वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ फ्रेंड जल्दी से, आप सोच के बताओ फ्रेंड जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड। तो इसके याद रखना हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताओगे आप हमें कहाँ में? कमेंट में, ठीक है। मैं आके बता रहा हूँ आपको, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखना बंडारू दत्ता के नाम से है कुछ, ठीक है। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? जयराम ठाकुर, ठीक है फ्रेंड। पंजाब की राजधानी क्या होगी? चंडीगढ़ होगी। और गुजरात की क्या होगी? गांधीनगर होगी। और जम्मू कश्मीर क्या होगी? श्रीनगर। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम महिला यानी कि मिसाइल महिला के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ फ्रेंड्स, हु इज नाउन अस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया? जल्दी से करो फ्रेंड्स आप लोग। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में टाइम कम लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके आप आंसर लगा सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? टेसी थॉमस, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है? टेसी थॉमस, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया जा रहा है? फ्रेंड्स ये आयोजित किया जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसे मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो आप लोग जरूर अटेंड करना। तो इसका आंसर होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 1 रुपये का जो सिक्का होता है फ्रेंड्स, नोट क्या होता है? नोट होता है, उस पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? बताओ फ्रेंड जल्दी से। तो फ्रेंड्स 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर किसके किए जाते हैं? तो वे किए जाते हैं वित्त सचिव के। किसके किए जाते हैं फ्रेंड्स? वित्त सचिव के। और भी आप थोड़ी सी डिटेल याद रखना। जैसे मैं आपसे बताऊं, 10 का नोट पर फ्रेंड्स क्या छपा रहता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा रहता है। फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम पिछली बार पूछ लिए गए थे, तो आप इन पॉइंटों का अच्छी तरह से याद रखना। 10 के रुपये के नोट पर क्या छपा रहता है? कोणार्क का जो सूर्य का मंदिर होता है वो छपा रहता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का दूसरा नाम बोलता है ब्लैक पगोड़ा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा जो टेम्पल होता है, इसके अकॉर्डिंग मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये 10 के नोट के अंकित है, ठीक है, 10 के नोट पर। और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर फ्रेंड्स कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो वहाँ के सीएम कौन है? गणेशी लाल। और नवीन पटनायक वहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी सारी डिटेल आप याद रखना। आपके हर एक पॉइंट यहाँ से सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल लेता है, मतलब किस ऊर्जा को अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है? बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क्या? गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। बहुत से फ्रेंड्स इसके स्थितिज ऊर्जा लगा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ गलत हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आपका आंसर स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तन करेगी? गतिज ऊर्जा। कैसे फ्रेंड्स? जैसे मान लो आपने कोई भी स्प्रिंग देखी होगी, जब आप उसको घड़ी करते हो मतलब इकट्ठा कर लेते हो, जब उसको छोड़ते हो तो अपने आप ऑटोमेटिक रूप से वो खुद ही हो जाती है, उसमें मतलब गति लग जाती है, तो गतिज ऊर्जा हो जाता है, ठीक है।
इसको याद रखना, आपके साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये क्वेश्चन शायद पिछली बार भी हुआ है सर फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, दांत की परत, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनिमल बाग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर का। यूएस ओपन महिला टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? बताओ फ्रेंड्स। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों ने इसका सोच लिया होगा। तो इसका आंसर होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। किसने जीता है? नाओमी ओसाका। और फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि नाओमी ओसाका किस देश से बिलोंग करती हैं, तो ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये जापान से बिलोंग करती हैं। किससे? जापान से। इसको अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइकल फैराडे किसने किसका आविष्कार किया था, या किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फ्रेंड्स क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। इसको याद रखना, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण की बात की जाए तो ये न्यूटन ने दिया था, ठीक है, ग्रेविटी का नियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पेंसिलों में क्या प्रयोग किया जाता है? जो अपन पेंसिल यूज करते हैं फ्रेंड्स, उसमें किस का प्रयोग किया जाता है? बताओ। तो फ्रेंड उसमें यूज किया जाता है क्या? ग्रेफाइट का। किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे फास्फोरस होता है, आपने जो देखा होगा घरेलू में जो माचिस होती हैं, जो उस पर फास्फोरस होता है, जो लाल कलर जिससे आप तीली जलाते हो, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फास्फोरस। ये आपके एग्जाम में पिछली बार पूछ लिया गया था कि जो माचिस की तीली जलाई जाती है उस पर क्या लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं फास्फोरस। इसको भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? बताओ फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अलेक्जेंडर ने खोज की थी पेनिसिलिन की। किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की, ठीक है। और एक्स की खोज की बात की जाए तो इसकी खोज किसने की थी? रोंटजन ने। किसने की थी? रोंटजन ने, ठीक है। और ग्रेविटी का मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? बताओ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स वेट करो थोड़ा, एक सेकेंड। सॉरी दोस्तों, आगे बताओ इसका आंसर बताओ आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा की बात की जाए फ्रेंड्स तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 30 ईयर्स, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपसे बात की जाए किसकी? लोकसभा की। लोकसभा आप जानते हो फ्रेंड्स, तो लोकसभा की बात किया तो वहाँ होती है 25 ईयर्स, ठीक है। और फ्रेंड्स क्या याद रखोगे आप? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा होता है, और इनकी तीनों की आयु होती है 35 वर्ष। इसको भी आप याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह। बताओ फ्रेंड्स जो भारत का पहला उपग्रह था वो कौन सा था? सेना को समर्पित किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दें फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? GAST-7। कौन सा थी? GST। जी फ्रेंड्स 2013 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 2013 में। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ कन्फ्यूज हो रहे होंगे। जैसे आपको लग रहा होगा कि भारत का पहला उपग्रह फ्रेंड्स कौन सा था? आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट था। अब फ्रेंड्स आर्यभट्ट ये कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 1975 में। आप ये दोनों क्वेश्चन याद रखोगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? बताओ फ्रेंड्स मुंह में पाचन किसका होता है सर्वप्रथम? तो फ्रेंड्स वो होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है फ्रेंड्स वो समझ लीजिए एक बार। जो अपन भोजन खाते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, जो भोजन खाते हैं उसी से अपना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक। और फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन किस में भरपूर पाई जाती है, बताओ फ्रेंड्स ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन भरपूर पाई जाती है? तो वो होती है फ्रेंड्स कौन? सोयाबीन। आपने सुना होगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन। तो फ्रेंड्स विटामिन की खोज किसने की थी? आप कहोगे सर फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने। ये कब की थी फ्रेंड्स? 1911 में। आप इनको भी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वसा। अब फ्रेंड्स आपको मैं क्वेश्चन बताऊँ विटामिन संबंधित। जैसे मान लो विटामिन की खोज 1911 में किसने की थी? फंक ने की थी। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे सर BC होते हैं। कौन कौन से होते हैं? BC।
अगर आपसे पूछिए जो बसा में घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप याद रखना कीड़ा के नाम से, यानी कि बीस ही छोड़कर जितने भी बचे वो सब बसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड़ किसका मुख्य स्रोत है। गुड़ फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे मिठाई शुद्ध। तो फ्रेंड्स मिठाई जो होती है गुड़ सूत्र, मतलब जो गुड़ होता है जो किसका मुख्य स्रोत होता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसा ही मान लो आपको वीडियो मान लो कम समय लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, तो आप हमें कमेंट में जरूर रिस्पॉन्स देना, सर थोड़ा कम टाइम दो कि मतलब थोड़ा और टाइम दें, तो आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट में बताना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, बताओ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा, अरावली। अब फ्रेंड्स जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी, अगर आप लोग सच्ची में पढ़ रहे हो तो आप हमें लोग कमेंट में बताना कि जो नवीन पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो फ्रेंड्स वो कौन सा बनाया गया है, टेहरी बांध। कौन सा बनाया गया है, टेहरी बांध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा फ्रेंड्स, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो बता फ्रेंड्स, इसका रिस्पॉन्स देना हमें कमेंट में। देखो मैं इसका आंसर बताऊँ आपको, सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल नॉर्मल, इसको मतलब सभी को याद होगा ये क्वेश्चन। तो ये किया गया था कब, 1761 में। जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे पूछता हूँ कि जो फर्स्ट युद्ध हुआ था पानीपत का वो कब ये लड़ा गया था, तो वो कब लड़ा गया था, 1526 में, 1526 में लड़ा गया था। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दूसरा कब लड़ा गया था, तो आप कब बताओगे, 1556 में। ये तीनों युद्ध आप याद रखना, आपके कौन से भी एग्जाम में मतलब पूछा जा सकता है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फ्रेंड्स आपके लिए मैथ स्टार्ट हो गया, अब आप लोग करो थोड़ा, आप वीडियो को पॉज करके सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ मैं वीडियो अगर पॉज नहीं करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरियत फील होगा, तो आप लोग समझ सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स आप लोग कैसे करोगे, मैंने हर बार आपको बताया ये, मैं हर वीडियो में सवाल लेकर आता हूँ कि आपको कोई फॉर्मूला कोई यूज नहीं करना है, यहाँ देखना है बड़ी में से छोटी घटाना है, जो मतलब देखो कुछ नहीं करना, 85 - 51 अपॉन में 51 आ जाएगा। ठीक, जो पीछे वो नीचे आ जाएगा, बस इतना याद रखना। 85 में से 51 जाएगा, कितना बचेगा, 34। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे कितना, 51। परसेंटेज निकालना तो गुणा 100 कर देंगे, कोई बात नहीं है, काट लो। 17 दूनी 34 होते हैं, 17 × 51 होते हैं, यानी कि 200 अपॉन 200/3 हो जाएगा। अगर आप भाग दोगे तो 3 × 18, 3 × 18, एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आप एग्जाम में जब भी बैठो तो आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगाना है कि बड़े में से छोटा घटाना और जो छोटा है वो नीचे आ जाएगा, बस आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 8, x और 3 का चौथा अनुपातिक 45 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सिंपल है क्वेश्चन। देखो क्या करना है आपको, इसको बनाना सीख लो आप। 8:x हो जाएगा, समानुपात 3:45 हो जाएगा। अब आप इसको सिंपल कर लो बस। अब आपके सामने अप्रोच आ गई, आप बिल्कुल हल्के तरीके से कर सकते हो। कैसे करोगे, 8/x बराबर 3/45। अब फ्रेंड 3 से 45 काट दो तो 1/15 प्राप्त होगी आपके पास। 15 से आप मल्टीप्लाई डायरेक्टली होगा तो 15 8 कितने हो जाएंगे, 120। तो 120 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फ्रेंड्स ये आपके मेंसुरेशन का सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने इसलिए इसमें इंक्लूड कर लिया है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। अगर आपको सूत्र याद नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको सूत्र। अगर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स तो सूत्रफल क्या होगा, रूट में 3/4 ए स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल होगा। अगर लंबाई पूछी जा रही यानी कि ऊंचाई पूछी जा रही तो ऊंचाई क्या होगा, रूट में 3/2 ए। ये आपके फॉर्मूला दोनों फ्रेंड्स आप यहाँ लगाओ और इसका आंसर बताओ। तो देखो फ्रेंड्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ आंसर। तो आपने पहला सूत्र लिया, क्षेत्रफल पूछा गया तो क्षेत्रफल देखो √3/4 गुणा में ए स्क्वायर बराबर 9√3। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएंगे, जिस 4 9 36 हो जाएंगे, यानी कि ए का मान आपका कितना निकलेगा, 6 निकल आएगा। कितना निकलेगा, 6। तो फ्रेंड्स आपका ए का मान निकल आया 6। अब देखो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है,
अब अपन को क्या याद करनी है, मध्य की लंबाई यानी कि एच क्या याद करनी है यहाँ पे। तो एच बराबर क्या होगा, रूट में 3/2a। तो रूट में 3/2 और गुणा में कितने, ए का मान क्या निकाला था मैंने अभी 6, तो यहाँ 6 रख लोगे, 2 3 6 यानी कि 3√3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के 3 कोण कौन कौन सी है, 3:4, 4:5 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आप मतलब कम समय में कर पाओगे। बस अगर आपको इसकी अप्रोच नहीं आती है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। देखो कैसे करेंगे इसको समझो, कुछ नहीं करना, आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब मैंने यहाँ क्या किया, सारे इसको जोड़ लिया, त्रिभुज के 3 कोण दिए आपके सामने। तो ये मैंने एक मतलब ऐड किया तो कितने हो जाएगा, 5 4 9, 9 और 3 कितने हुए 12। और इसका पूरे का कोण होता है 180 डिग्री का। ठीक, 12 से अगर आप 180 में भाग दोगे तो आपको पता होगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। अब आपको पता है बड़ा कोण पूछ रहा है, यानी कि जो छोटा है 3, 4 भी छोटा है, 5 बड़ा है, तो 15 5 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है फुल फॉर्म से। आपके पेपर में एक फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछी जाएगी, तो फ्रेंड्स आप फुल फॉर्म को जरा ध्यान से देखें। कंप्यूटर में जो BIOS होता है वो किस रूप में उसको संदर्भ करते हैं, बताओ फ्रेंड्स उसमें क्या इसका फुल फॉर्म होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, बताओ फ्रेंड्स। चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बज्र एल्ड्रियन। ठीक है, अगर यहाँ पूछिए आपसे कि 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन थी, तो वो कौन थी, संतोष यादव। आप इसको भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी उसका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स वह कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यूरी मालेचेंको। ठीक है, इसकी शादी अंतरिक्ष में, सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई है इसकी। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल, सब लोग जानते हैं, सोडियम इसका आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या है, यानी कि एसआई जो इकाई होती है यूनिट डिजिट, वो क्या होती है फ्रेंड बताओ। प्रतिरोध की एक एसआई होती है, क्या होती है, तो प्रतिरोध की एसआई बताओ फ्रेंड जल्दी से। आई थिंक फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध को अपन ओम में मापते हैं, किसे मापते हैं, ओम में। और न्यूटन में किसे मापते हैं, यानी कि फोर्स यानी कि बल में मापते हैं न्यूटन को। कूलम की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये होता है आवेश, किसका होता है, आवेश। और जूल की बात की जाए तो कार्य होता है और ऊर्जा होता है, इन दोनों का माप होता है जूल। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैथ के क्वेश्चन मैंने कम इंक्लूड किए थे क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाता है। जीके जितना ज़्यादा याद कर सको आप कर लो। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि सर्दी है, थोड़ा जुकाम सा हो गया, तो आपको इसके साथ मतलब थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे क्षमा करें। और आप लोग अपने आनंद लें टेस्ट में, और सभी लोगों के लिए, सभी लोग आप काम में व्यस्त होंगे, सभी लोग घर पे जाएंगे, आपके लिए थोड़ा वीडियो में टाइम लगेगा, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। अपना सभी लोग ख्याल रखना।